अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज के क्रॉस टॉक में मेरे साथ हैं चौधरी मोहम्मद इमरान अली संधू साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। बहुत तो शुक्रिया। सबसे पहले जो अभी एक ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है। क्या कहते हैं आप? जी, अभी-अभी जिस वक़्त हम ये वीलॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी-अभी खबर आ रही है कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 72 अरकान का इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जो स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए थे इस्तीफ़े, उनको पीटीआई के एमएनएज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और इब्तदाई तौर पे उस पे ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने उसकी डेट जारी कर दी थी ज़िमनी इलेक्शन की। इसलिए इब्तदाई तौर पे उस ऑर्डर को सस्पेंड किया गया था। आज उसका तफसीली फैसला आ गया है। उस नोटिफिकेशन को कालअदम करार दे दिया गया है। उसमें होल्ड फरमाया गया है कि जो इस्तीफ़े हैं वो अपनी आज़ाद मर्जी से नहीं दिए गए थे। इस्तीफ़ों के लिए बुनियादी तौर पे ज़रूरी है कि एक-एक मेंबर जो है वो जाके पेश हो के वो अपना इस्तीफ़े की तस्दीक करे और फिर इस्तीफ़ा जो है वो कबूल किया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये कलेक्टिव तौर पे इस्तीफ़े दिए गए थे, इसलिए ये इस्तीफ़े गैर कानूनी हैं और इनमें उनकी जो फ्री विल है मेंबर्स की, वो शामिल नहीं थी। ये एक सियासी चाल थी। इसको सियासी चाल डिक्लेयर किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और कहा गया कि ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक सियासी चाल तो हो सकती है, लेकिन चूंकि हर इंडिविजुअल एमएनए ने अपना अपना इस्तीफ़ा खुद अलहदा अपने हाथ से लिख के जाके स्पीकर नेशनल असम्बली को जमा नहीं करवाया था और ना ही उसकी जाके तस्दीक की थी। इसी बात पे आपको बेहतर मालूम है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उन्होंने कितना अरसा इन इस्तीफों को मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने आके मेरे पास इसकी तस्दीक नहीं की, इसलिए हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। और दूसरा लेकिन सर, जैसे ही इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने कहा कि जी हम जो है अपने इस्तीफे वापस लेंगे और हम असम्बली में जाएंगे, तो उसी वक्त नेशनल असम्बली के स्पीकर ने जो कि इंडिपेंडेंट एक जो कि आईनी एक ओहदा है उसका तकद्दुस पमाल करते हुए उसने एक पीडीएम को फ़ायदा देने के लिए फौरी तौर पे सारे इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए, जिसको जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। उसी में आज जो फैसला आया है और ये बड़ा खुशाइंद फैसला है। अब जाके वो अपने स्पीकर के पास जाके अपने वो इस्तीफे जो है वो विदड्रॉ करेंगे और वो नेशनल असम्बली के मेंबर सर, यहाँ पे जो राजा रियाज साहब हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा? 72 अरकान के बहाल होने से पीटीआई किस तरह कंटेस्ट करेगी हुकूमत के साथ? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। राजा रियाज साहब जो है वो अब अपनी कुर्सी खतरे में महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि 72 अरकान आने से इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी। ये अपना पार्लियामानी लीडर मुकर्रर करेंगे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये जो 22 एमएनएज हैं, मुनर्रफ एमएनएज, जब पीटीआई का पार्लियामानी लीडर मुकर्रर हो जाएगा नेशनल असम्बली में, इन 72 में से किसी एक को पार्लियामानी लीडर मुकर्रर कर लेंगे और वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ले आएंगे। तो ये 22 मुनर्रफ अरकान, उनको भी इनके जो भी इनके तरफ से डायरेक्शन आएगी, इस पार्लियामानी लीडर की तरफ से डायरेक्शन आएगी नेशनल असम्बली में वोट देने के लिए या किसी बिल को मंजूर ना मंजूर करने के लिए, उसको इन 22 अरकान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये डीसीट हो जाएंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पंजाब असम्बली में 20-22 जो एमपीएस थे वो डीसीट हो गए थे। इसका मतलब है जिस तरह ये नून लीग कहती थी कि जो जुम्मे का दिन है वो हमेशा नून लीग पर भारी रहा है कि मतलब जब भी कोई ऐसा फैसला आया है नून लीग के खिलाफ तो वो जुम्मे वाले दिन ही कोई ना कोई फैसला आया। जी देखिए जी, एक और जुम्मा मुबारक आ गया है, तो ये फैसला जो है ये प्राइमा फसाई तौर पे तो पीटीआई के लिए एक अच्छा फैसला है और ये प्रेशर बिल्ड करेंगे अपना नेशनल असम्बली में जाके। और किसी तौर पे इन इमरान खान साहब को भी एहसास हो रहा होगा कि मैंने इस्तीफे दिलवा के गलत किया था और ये उनके लिए अब एक अच्छा शगुन है और कोर्ट का भी अच्छा फैसला है कि जो एक इंडिविजुअल्स का फैसला नहीं था, जो कलेक्टिव नेचर का फैसला था, उसको बाद में एक्सेप्ट किया गया, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया। सही है। तो सब आगे चलते हैं। इमरान खान ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौन है जो कोर कमांडर हाउस पर हमले की मुज़ाहमत नहीं कर रहा, और प्लान बनाया गया कि किसी तरह से पीटीआई और फौज को लड़ाया जाए। कौन अपनी फौज से लड़ता है? फौज से लड़ेंगे तो मुल्क हारेगा। हुकूमत से पूछता हूं कि 40 दहशतगर्द कहां हैं? दहशतगर्दों को पकड़ने की आड़ में मेरे घर पर हमला करने की मंसूबाबंदी की गई। फौजी तनसीबात की
तरफ जाते हुए लोगों को पुलिस ने जानबूझकर नहीं रोका, मुजाहिरीन को जानबूझकर फौजी तनसीबात की तरफ धकेला गया। आखिरी गेंद तक लड़ने का कप्तान ने इरादा किया है और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जो कुछ हो रहा है ऐसा गुज़श्ता 35 साल में नहीं हुआ। मुल्क में ऐसा लग रहा है कि इंसानी हकूक जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ अदालत जो है वो बाकी रह गई है जो इंसानी हकूक की हिफाजत कर रही है। इमरान खान का तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो उनके साथी थे उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया और दबाव के बावजूद जो पीटीआई के जो एमएनए एमपीएस हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया और अपने उस वीडियो जो बयान है मीडिया के साथ उन्होंने जो शेयर किया, उन्होंने कहा कि जब मुझे गोली लगी तब मैंने अपने कारकुनों को क्यों नहीं कहा कि आप फौजी तनसीबात पर हमला करें। क्या कहते हैं सर? जी देखिए, इमरान खान साहब के जो और पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं और उनकी जो बातें हैं उनमें काफ़ी हद तक वज़न भी महसूस होता है कि उनके जो मुतालबात हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त महसूस होते हैं। अगर ये मुतालबात गलत हैं, मलिक साहब अगर ये मुतालबात गलत हैं या ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात गलत हैं तो इनकी एक साफ़ और शफ़ाफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो जाए। तो वो इन्वेस्टिगेशन करा देनी चाहिए, इस पे जेआईटी बननी चाहिए, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात करे और ताकि इन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जा सके। आपके आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ से कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ़ कर रही हैं। मलिक साहब जहाँ पे बाकी इदारे अपना आईनी किरदार अदा ना कर रहे हों, अगर अदालतें भी इंसाफ नहीं करेंगी तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये शायद हमारे मुल्क का निज़ाम जो आखिरी बचा हुआ है वो अदल की वजह से ही बचा हुआ है कि अदालतों ने जो गैर कानूनी और गैर आईनी काम हो रहे हैं उनको ख़त्म करने की ठानी हुई है और उनको किसी सूरत में भी वो उस पर अमल दरामद गैर आईनी कामों पे अमल दरामद नहीं करने दे रहे। जैसे गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं, गैर कानूनी तौर पर डिटेंशन है, अदालत बेल लेती है, छोड़ती है, वो फिर पकड़ लेते हैं, फिर बेल देती है। आज तो जनाब को बेहतर पता होगा कि जस्टिस गुल हसन साहब लाहौर हाई कोर्ट में शीरी मजारी के केस में अब दीदा हो गए कि हम एक आईनी ओहदे पे बैठे हैं, हम एक फैसला देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करा रहे। अगर देखें अगर ये अदालतें भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी तो फिर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अदालतों पे जो जिम्मेदारी है वो उसको बखूबी निभा रही हैं और हमें अपनी अदालतों पे फ़ख्र है। हम बतौर वकला, बतौर कम्यूनिटी, बतौर आम लोग हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। और देखिए हमें आखिरी उम्मीद होनी भी अदालतों से चाहिए और हमें आखिरी उम्मीद है भी अदालतों से, क्योंकि उसके बाद तो फिर अल्लाह ताला की ही अदालत है। अगर हमें इन अदालतों पे भरोसा नहीं करेंगे या इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो सब इसी जो श्री मजारी के केस की आप बात कर रहे थे, इसी के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि अदालती रेट को जो शिकस्त दी जाए। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाइशगाह की कैमरों की मौजूदगी में जो है आज जो से तलाशी ली जाएगी। जुम्मे के बाद जो कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वफ्द इमरान खान से मुलाकात करेगा। कम से कम 400 पुलिस एहलकार इस जो ऑपरेशन है उसमें हिस्सा लेंगे। जमान पार्क आने और जाने वाले जो रास्ते हैं वो 3 दिन से बंद है। चौधरी साहब, निगरान जो हुकूमत पंजाब है उसने यही अपना आज एक नया मौक़िफ़ पेश किया कि हमने 8 शरपसंदों को जमान पार्क से फरार होते हुए उनको गिरफ्तार किया। क्या कहते हैं सर? सर इस पे मैं जनाब को कल भी पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि जो निगरान हुकूमत है वो अब निगरान हुकूमत तो नहीं है, वो तो एक पार्टी है। 8 शरपसंद जो ना उन्होंने कहते हैं जी गिरफ्तार किए गए, वो जमान पार्क से निकलते हुए वो एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ सिक्योरिटी कैमराज है, तो हमें सीसीटीवी वीडियो दिखाए को मीडिया पे लेके आए भी ये जमान पार्क से निकल रहे थे, हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है और फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। कहाँ है वो? किसी एक मुलजम की, किसी एक दहशतगर्दी की गिरफ्तारी की कोई वीडियो मौजूद नहीं है, हालांकि हर जगह पे चप्पे चप्पे पे वहाँ पे जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे। जो सब आगे चलते हैं, मरियम नवाज का एक बयान है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 60 अरब के चोर ने नौजवान कारकुनों को तकरीब कार फोर्स बनाया। 9 मई नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मजलूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। फितने ने पूरे मुल्क को झूठ बोल बोल कर वरगलाया। नौजवानों को सियासी ठग की ख्वाहिशात की भट्टी का ईंधन नहीं बनने देंगे। जो सब मरियम नवाज के मुतालिक आपकी राय से पहले मेरे 2 सवाल हैं कि जब अदालत ने नवाज शरीफ को नाअहल किया
तो उसने अपने जलसों के अंदर साबका जो हमारा आर्मी चीफ है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया करते थे। उसके बाद हालिया दिनों में मरीम नवाज़ ने अपने जलसों में साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ जस्टिस और दीगर फौजी क़यादत की तस्वीरें चलाकर अवाम को वरगलाया। मैं यहाँ आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि मफरूर बाप और बेटी की ये जो बातें हैं नौजवानों के जहन में जो जहर नहीं भरती? मलिक साहब, मैं आपको इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि इमरान खान साहब यही तो कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान। एक पाकिस्तान होगा तो फिर जो भी करेगा इस तरह का काम उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अब नवाज शरीफ साहब जो काम करते रहे उनके लिए और कानून था। मरीम नवाज़ ने ये जो अब मौजूदा दौर में इतनी तनकीद की हुई है, यहीं पे पीटीआई चेयरमैन ने एक जुडिशल मजिस्ट्रेट साहबा के खिलाफ एक कोई धमकी अवेज गुफ्तगू की थी, जो केस आज तक चल रहे हैं। और मरीम नवाज साहबा ने हमारी अपर जुडिशरी अदालत उज़्मा के सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस के मुतालिक क्या कुछ नहीं कहा। और रिसेंटली जो अब चढ़ाई की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इनके खिलाफ तौहीन अदालत भी बनती है, सारा कुछ बनता है। इनके खिलाफ तौहीन आर्मी भी बनती है, इनके वालिद के खिलाफ तौहीन आर्मी बनती है। जो ये इन्होंने की है, इन्होंने हर किस्म का हमला किया है, अंडर प्रेशर करने की कोशिश की है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और कहते हैं कि जी इमरान खान लाडला है। लाडले तो ये लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब मैं आपको दूसरा जवाब दे दूं, 9 मई वाला के मुट्ठी भर जत्थे जो है उन्होंने आगे मुट्ठी भर जत्थे इन्होंने तैयार किए हैं जिन्होंने जाके तनसीबात पर हमले किए हैं। हम किसी सूरत भी इसको डिफेंड नहीं कर रहे कि वो जो हमले हुए हैं वो दुरुस्त हुए हैं। मेरा सिर्फ इतना सवाल है मलिक साहब कि अगर मुट्ठी भर जत्थे थे, मुट्ठी भर, तो क्या हमारी इतनी बड़ी आर्मी और इतनी बड़ी पुलिस, जो हर काम के लिए पुलिस पहुंच तो जाती है, पंजाब पुलिस, वो इनको रोक नहीं सकती थी? वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी? वो इनको ओवरकम नहीं कर सकती थी? चले आर्मी तो अपने उधर मौजूद थी जीएचक्यू के अंदर या वो कोर कमांडर हाउस के अंदर, वहां तक जाने का जो रास्ता है वो तो पुलिस की सिक्योरिटी में आता है ना। वो तो पुलिस ने उसको कंट्रोल करना था ना। आमिर मीर साहब और मोहसिन नकवी साहब छोटे छोटे मामलात में रात को लोगों के घरों में घुस जाते हैं। इससे पहले भी 25 मई को जो वाकयात हुए थे, इन्होंने लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया था। उस वक्त तो पुलिस ने ओवरकम कर लिया था। अब पुलिस कहाँ चली गई? इन्होंने क्यों नहीं रोका उनको, उन शर पसंदों को और शर अंगेजों को? और मेरा सवाल दूसरा ये है कि क्या उसमें सारी पीटीआई मुलव्वस है या उसमें सारी अपोजिशन मुलव्वस है? उसमें जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी सरकोबी होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में तमाम जिन लोगों का कसूर नहीं है, जो मासूम लोग हैं, जो मजलूम हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। इन वाकयात की आड़ में खवातीन की बेहुरमती की जा रही है। ये कहाँ का आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक है? ये सरासर गैर आइनी, गैर कानूनी काम है। मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो वजारत अतलात है, वो उनका मकसद यही बन गया है कि लोगों को घरों से उठाना है, उन पे छापे मारने हैं और उन पे जो है वो तशद्दुद करना है। हम किसी सूरत में ये नहीं कहते कि इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जो मजलूम लोग हैं या मासूम लोग हैं या जिनका कसूर नहीं है, उनके ऊपर ये जो रेड किए जाते हैं या उन पर तशद्दुद किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। जो सिर्फ अगली खबर जो है वो ऐसी है जिस पर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर और अक्सर मजहबी तकरीबात में उसका जिक्र होता रहता था। वो है ट्रांसजेंडर एक्ट। वफाकी शरी अदालत का एक अहम फैसला जो है वो सामने आ चुका है। जोसेफ जी। मैं जो फैसला है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकते। सही। ख्वाजा सरा मर्द या औरत नहीं कहलवाए जा सकते। सही। ट्रांसजेंडर एक्ट के सेक्शन 2 और 3 इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिए गए हैं जी। जिन्स वही रहेगी जो पैदाइश के वक्त थी। सही। जिन्स का तयन इंसान के एहसासात की वजह से नहीं किया जा सकेगा। सही। मर्द या औरत भी खुद को ख्वाजा सरा नहीं कहलवाएंगे। मतलब कि ख्वाजा सरा जो है वो मर्द या औरत खुद को नहीं कहलवाएंगे जी। वो ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये गैर शरई होगा अगर कहलवाएंगे। वफाकी शरी अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें थी आज वो सारी उन्होंने निपटा दी। ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत बनने वाले रूल्स को भी गैर शरई करार दे दिया गया। मर्जी से जिन्स का तयन करके कोई भी वरासत में हिस्सा ले सकता था। इससे पहले जो था वरासत में हिस्सा जिन्स के मुताबिक मिल सकेगा। इस फैसले के बाद ख्वाजा सरा आइन में दर्ज तमाम बुनियादी सहूलियात के हकदार ठहरेंगे। इस फैसले के बाद इस्लाम हमारा जो मजहब है ख्वाजा सरा को तमाम इंसानी सहूलियात फराहम करता है।
हुकूमत ऐसे अफराद को तिब्बी, तालीमी और माशी सहूलियात फराहम करेगी। वैसे जोसेफ, इस फैसले के बाद जो है वो किसी को भी इस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए। एज ए वकील जो है मेरी नज़र में ये जो फैसला है बहुत अच्छा है। आप क्या जी कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कानून और आइन के मुताबिक है, और ये फैसला जो है वो बिल्कुल उन्होंने इस्लामी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए दिया है, और ये फैसला ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और ऐसा ही हमारी इस्लामी जो रिवायात है, या जो हमारा इस्लामी कानून है, जो हमारा मज़हब इजाज़त देता है, उसके मुताबिक ऐसा ही बनता था। वो उस उन्होंने जो होल्ड फरमाया है वो सही कहा है कि अगर मेल की तरफ अपनी वो लेके जाएंगी तो वो विरासत में डबल हिस्सा ले लेंगे, अगर फीमेल की तरफ जाएंगे तो हिस्सा कम हो जाएगा। इसलिए जो जो जेंडर उनकी अल्लाह पाक ने बनाई है वो उसी के मुताबिक ही रह सकेंगे, वो अपनी जेंडर चेंज नहीं कर सकेंगे। वो अपना अगर शी मेल है तो वो ही मेल नहीं बन सकेंगे, अगर ही मेल है तो वो शी मेल की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो इस तरह ये जो वफाकी शरई अदालत ने फैसला दिया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और ये कानून के मुताबिक है, ये इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया गया था ये कंट्रेरी टू हमारे इस्लामिक लॉ और इस्लामिक रिफॉर्म था, इसलिए इसको कलअदम करार दे दिया गया। इमरान खान की जोसेफ आज दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर 3 मुकदमात पे जो है वो अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि PTI को कालअदम करार देकर इसको बैन किया जाए। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। जोसेफ, आपका थैंक यू। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।